किसी पेशेंट की अगर 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के टेन्योर में ये पता चल जाए कि ग्रहण पड़ेगा तो पेशेंट को गूज बम्प्स होने लगते हैं। क्या ग्रहण यानी कि एक्लिप्स प्रेगनेंसी को कोई नुकसान पहुंचाता है? क्या ये मिथ है या फैक्ट है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, अ वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट। जैसा कि हमें ज्योग्राफी के बारे में पता है कि पृथ्वी घूमती रहती है और सूरज स्थिर है, तो एक समय ऐसा आता है जबकि सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, और जब भी तीनों एक लाइन में आएंगे उसी समय पे एक्लिप्स हो जाता है। चंद्र ग्रहण में सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे कि सूरज की रोशनी चंद्रमा पे नहीं पड़ पाती, पृथ्वी बीच में आके एक ऑब्स्टेकल कर देती है और चंद्रमा की रोशनी कम हो जाती है। इसी तरह से सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पे नहीं पड़ पाती और दिन के टाइम में अंधेरा हो जाता है। तो आप मेरे को बताइए, कहाँ पर किरणें बदली और कहाँ पर कोई अंतर आ गया या इस तरीके के चेंजेस हो गए कि आपकी प्रेगनेंसी पे अफेक्ट हो जाएगा या नॉन प्रेग्नेंट पे भी अफेक्ट हो जाएगा। अगर कोई चीज़ अलग अलग थी, अलाइनमेंट में नहीं थी, तब भी वही चीज़ें थी, और अगर वो एक लाइन में आ गई तब भी वही चीज़ें हैं। वो कोई डिफरेंट किरणें नहीं उत्पन्न कर रही हैं या कोई टॉक्सिक चीज़ें नहीं उत्पन्न कर रही जो कि बच्चे को माँ के गर्भ में नुकसान पहुँचाएंगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण बच्चे में, माँ में, गर्भ में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो अगर मदर को आपने ये कह दिया कि तुम्हें सारी रात जागना है, तुम्हें कुछ खाना नहीं है, तुम्हें पानी नहीं पीना, तुम्हें बाहर नहीं जाना, गर्भ में बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है और ये कितने दिन पहले से शुरू हो जाता है, तो मेरे विचार में स्ट्रेस से ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं मदर को, बच्चे को स्ट्रेस से दिक्कतें आ जाती हैं, उसके ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो सकती है। कई अगर आप महीनों से एक ही बात मरीज़ को कहते रहेंगे कि ग्रहण हो रहा है, ध्यान रखना, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, और पेशेंट भी घबरा के उन सब चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही मानने लगता है। आप सोचिए, आप एक ही पोस्चर में बैठे रहेंगे बिना पानी पिए, बिना खाए, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन से दिक्कतें हो जाएंगी, स्ट्रेस लेवल्स आपके इतने बढ़ जाएंगे, स्ट्रेस से आपके नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, सैड हार्मोन्स रिलीज होंगे जो कि बच्चे पे इफ़ेक्ट करेंगे, ना कि ग्रहण इफ़ेक्ट करेगा। तो आप साइंस को जानिए, किसी भी ग्रहण से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। तर्क से काम करिए, साइंस के हिसाब से काम करिए, जिन चीज़ों का कोई भी औचित्य नहीं है आप बिल्कुल किसी भी कहने को ना माने, डॉक्टर की सलाह माने। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको किसी चीज़ का ग्रहण में ध्यान रखना है तो ज़रूर ध्यान रखिए, बट अननेसेसरी की बातों से आप अपने को बिल्कुल भी परेशान ना करें। एक्लिप्स नॉर्मल भूगोलिक चीज़ है और इसका आपके गर्भ पे बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा, ये निश्चित है। थैंक यू वेरी मच।